वेलकम टू टैक्यान। आज हम करने जा रहे हैं जेई एडवांस 2021। क्वेश्चन है रोटेशनल डायनेमिक्स का। आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा क्वेश्चन देखेंगे। रोलिंग का क्वेश्चन है, प्योर रोलिंग का। आप खुद से ट्राई करें फिर देखें। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। A horizontal force F is applied at the center of mass of a cylindrical object of mass m and radius r, perpendicular to its axis as shown in the figure. The coefficient of friction between the object and the ground is mu. The center of mass of the object has an acceleration a. The acceleration due to gravity is g, and given that the object rolls without slipping, which of the following statements are correct? ठीक है ना। तो चलिए लेट्स ट्राई टू फाइंड दी करेक्ट स्टेटमेंट इंडिविजुअली, है ना। एक एक स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और समझते हैं, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं। मैं तो हर स्टेटमेंट को देखने से पहले ऐसे जब भी क्वेश्चंस आते हैं मैं उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं और पॉसिबल इक्वेशंस लिखने की कोशिश करता हूं। एक बार आप इक्वेशंस को लिख लेंगे तो पूछेगा क्या तुमसे? एक्सेलरेशन, फ्रिक्शन, एंगुलर एक्सेलरेशन, यही सब चीजें पूछी जाती है। चलिए देखते हैं। पहले मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं, तब मैं इस क्वेश्चन के ऑप्शंस को रीड करूंगा। देखते हैं। आ जाओ। देखो तो इसमें क्या कहा है उसने। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने कहा है कांस्टेंट फोर्स F यहाँ पे लगाया गया है ना। और बॉडी जो है, ये जो सरफेस है वो रफ सरफेस है, तो फ्रिक्शन एक्ट करेगी। तो फ्रिक्शन एक्ट करेगी, बिल्कुल फ्रिक्शन एक्ट करेगी। फ्रिक्शन हमेशा एक्ट करता है सच दैट इट ऑलवेज सपोर्ट्स रोलिंग। तो फ्रिक्शन किधर की तरफ एक्ट करेगा? पीछे की तरफ एक्ट करेगा, सच दैट इट प्रोवाइड्स सम टॉर्क विच क्रिएट्स एंगुलर वेलोसिटी, है ना। तो ध्यान से देखो तो फ्रिक्शन पीछे ऐसे एक्ट करेगा, ठीक। फ्रिक्शन ऐसे पीछे एक्ट किया, F आगे, बिल्कुल सब कुछ सेट है। अब देखो एक फोर्स इक्वेशन होगा। अब हम लोग सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में अगर चले जाएं तो देखो इस पे क्या होगा, इसकी एक्सेलरेशन इधर, है ना, और एंगुलर एक्सेलरेशन ऐसे अल्फा, है ना, ठीक। अब ध्यान से देखो तो चलो लिखते हैं सब कुछ एज इट इज। तो सबसे पहले लिखते हैं फोर्स इक्वेशन। फोर्स इक्वेशन में क्या है देखो, कैपिटल F उधर, F माइनस F इज एम ए, वेयर इज द सेंटर मास एक्सेलरेशन, बिल्कुल सही। अच्छा अब टॉर्क इक्वेशन लिखते हैं। टॉर्क इक्वेशन लिखते हैं अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो अबाउट सेंटर ऑफ मास लिखेंगे तो क्या लिखेंगे देखो, टॉर्क क्या है? आई अल्फा। कौन टॉर्क लगा रहा है सेंटर ऑफ मास के अबाउट? उस F फोर्स का टॉर्क जीरो हो जाएगा। किसका टॉर्क बच गया? फ्रिक्शन का टॉर्क बच गया सेंटर मास के अबाउट। तो वो कितना होगा? एफ आर, आर क्रॉस एफ, ऐसे ना। तो कितना होगा? लिख सकता हूं आर इंटू एफ का टॉर्क है, वो क्या देगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास इंटू अल्फा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास को चलो मैं बोल देता हूं, मुझे नहीं पता ये शेप कैसा है, तो हम इसको के एम आर स्क्वायर बोल देते हैं। के की वैल्यू हम अलग अलग ले सकते हैं, है ना। के की वैल्यू अलग अलग होगी फॉर अलग अलग शेप्स, ठीक। तो ध्यान से देखेंगे तो हम ऐसा लिख देते हैं, मुझे नहीं मालूम सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। तो ये है सेंटर ऑफ मास के अबाउट। अच्छा ये मैंने लिखा किसके अबाउट है? अबाउट सेंटर ऑफ मास, ठीक। अच्छा तो इक्वेशन अगर आप ध्यान से देखें तो क्या आ रहा है देखो, आर आर कैंसिल। अच्छा तो एफ इक्वल टू कितनी आ रही? एम आर अल्फा, इक्वेशन 2, है ना। और हमें ये भी पता है कि प्योर रोल कर रहा है ना। के एम आर अल्फा, करेक्ट। अच्छा तो के एम आर अल्फा, इक्वेशन 2। और हमें पता है अगर प्योर रोल कर रहा है तो ए की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? अल्फा आर, तो इक्वेशन 3, है ना। अब क्या बचा? तो एफ की वैल्यू कितनी दिखगी मुझे? एफ की वैल्यू दिखगी के एम ए, फ्रिक्शन ये है ना, के एम ए। अच्छा अब आ जाओ, चलो डिपेंड, अब हम लोग एक एक करके सब कुछ समझते हैं। देखो अब हमारे पास इक्वेशंस आ चुके हैं ना, इक्वेशंस आ चुके हैं। इक्वेशंस के हेल्प से सब कुछ हम लोग देखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन रीड करो, फॉर द सेम एफ द वैल्यू ऑफ ए डज नॉट डिपेंड ऑन वेदर द सिलेंडर इज सॉलिड और हॉलो। तो एक्सेलरेशन का इक्वेशन पहले लिख लेते हैं ना। तो एक्सेलरेशन का इक्वेशन मुझे कहां दिख रहा है? फर्स्ट इक्वेशन में चाहिए मुझे, हर जगह क्या चाहिए मुझे? हर जगह चाहिए कैपिटल एफ, ठीक है। तो आ जाओ देखो फर्स्ट इक्वेशन को छेड़छाड़ करते हैं तो क्या दिखेंगे देखो, ऐसा लिख सकता हूं क्या मैं? यहां पे मेरे पास है एफ माइनस एफ इज एम ए। मैं फर्स्ट ऑप्शन को चेक कर रहा हूं, ठीक। अच्छा मुझे अभी जस्ट पता चला कि के की, एफ की वैल्यू कितनी है? एफ की वैल्यू है के एम ए। तो के एम ए इज इक्वल टू एम ए, ठीक। तो ये क्या चीज आता हुआ नजर आ रहा है? मुझे दिख रहा है एफ इज एम ए कॉमन 1 प्लस के। तो देखो तो ए की वैल्यू कितनी आई? एफ बाई एम इंटू 1 प्लस के। अच्छा आप यहां ध्यान से देखें तो ए की वैल्यू डिपेंड कर रही है वैल्यू ऑफ के पे। के पे डिपेंड करता है। के किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन शेप। तो डिपेंड्स ऑन शेप, तो मतलब एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन दी शेप। तो ध्यान से देखो तो ऑप्शन गलत है क्या? फॉर द सेम एफ। अच्छा अगर एफ को सेम रखा जाए, मास तो सेम ही है,
तो एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करती है? डिपेंड्स ऑन शेप। इसने क्या बोला है? फॉर द सेम एफ द वैल्यू ऑफ ए डज नॉट डिपेंड वेदर द सिलेंडर इज सॉलिड और हॉलो। दैट इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट बिकॉज इट डिपेंड्स दैट वेदर द सब्सटेंस इज मतलब सॉलिड या हॉलो, मतलब डिस्क है या रिंग है, ठीक है ना। तो ये ए ऑप्शन मुझे क्या दिख रहा है? गलत ऑप्शन है, ठीक, मतलब ऑप्शन करेक्ट इनकरेक्ट। अच्छा बी, फॉर अ सॉलिड सिलेंडर द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए इज 2 म्यू जी। अब देखो मैक्सिमम एक्सेलरेशन चाहिए, पर पहले मैं एक काम करता हूं, डी ऑप्शन चेक करा देता हूं। तो मैं डी ऑप्शन में एक्सेलरेशन ही पूछा है, तो देखो तो एक्सेलरेशन फॉर हॉलो सिलेंडर। अच्छा हॉलो सिलेंडर के लिए मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मांगा? देखो आईसी की जगह क्या माना है मैंने? के एम आर स्क्वायर। और हॉलो सिलेंडर के लिए आईसी मोमेंट ऑफ अबाउट सेंटर मास कितना होता है? एम आर स्क्वायर होता है फॉर हॉलो सिलेंडर। तो के की वैल्यू कितनी हो गई? 1 फॉर हॉलो सिलेंडर। तो के की वैल्यू हॉलो सिलेंडर के लिए 1 है, तो एक्सेलरेशन ऑफ हॉलो सिलेंडर कितना हो जाएगा? देखो ये हो जाएगा एफ बाई एम 1 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा? एफ बाई 2m। तो देखो तो एक्सेलरेशन ऑफ हॉलो सिलेंडर हो जाएगी एफ बाई 2m विच इज गिवन इन ऑप्शन डी। तो मुझे ऑप्शन डी तो सही नजर आ रहा है, मैं एक साथ ही कर दिया इसको यहीं पे, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन तो डी ऑप्शन करेक्ट है, ए इनकरेक्ट है, बी और डी बच गया। तो बी और डी में देखो क्या पूछता है? बी और डी कहता है फॉर अ सॉलिड सिलेंडर द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए इज 2 म्यू जी। अब ध्यान से देखो, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन चाहिए तुम्हें, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन चाहिए, तो एक्सेलरेशन फ्रिक्शन की वैल्यू क्या थी? देखो फ्रिक्शन हमें पता चला ना कि वो कितना है, फ्रिक्शन की वैल्यू है के एम ए। अच्छा फ्रिक्शन मैक्स कितना होता है? म्यू एम जी। तो जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है ये मैक्सिमम फ्रिक्शन से लेस होना चाहिए फॉर प्योर रोलिंग, बिल्कुल, सच दैट द फ्रिक्शन इज स्टैटिक। तो क्या लिखेंगे? के एम ए मस्ट बी लेस देन इक्वल टू म्यू एम जी, एम एम कैंसिल, सो देखो तो ए लेस देन इक्वल टू म्यू जी बाई के। तो ए मैक्स कितना हो गया बेटा? म्यू जी बाई के। अच्छा मैक्सिमम एक्सेलरेशन ये है फॉर विच द सिस्टम विल हैव अ प्योर रोलिंग, मींस द फ्रिक्शन विल बी इन द स्टैटिक नेचर। उसके बाद काइनेटिक हो जाएगा, तो म्यू जी बाई के। किसके लिए पूछा है मैक्सिमम? सॉलिड सिलेंडर के लिए। सॉलिड सिलेंडर के लिए आईसी कितना होगा? मैंने के एम आर स्क्वायर लिखा है, सॉलिड सिलेंडर आपको पता होगा वो क्या होता है? एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है सॉलिड सिलेंडर के लिए। तो के की वैल्यू कितनी आ गई? हाफ। अच्छा के की वैल्यू हाफ, तो अगर हम लोग मैक्सिमम निकालें ए मैक्स किसके लिए? सॉलिड सिलेंडर के लिए, तो वो कितना आएगा? म्यू जी डिवाइडेड बाई हाफ, दैट इज 2 म्यू जी, एंड दिस इज स्पेसिफिकली आई हैव रिटन फॉर सॉलिड सिलेंडर, है ना, सॉलिड सिलेंडर। अच्छा यू कैन सी दैट द मैक्सिमम सेफ एक्सेलरेशन फॉर प्योर रोलिंग कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ बॉडीज, इट डिपेंड्स ऑन के, है ना। तो आपको देखो सॉलिड सिलेंडर के लिए 2 म्यू जी मैक्सिमम सेफ होगा, इसीलिए बी ऑप्शन मुझे करेक्ट नजर आता हुआ दिख रहा है। अब आता है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन क्या है? द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट ड्यू टू द ग्राउंड इज ऑलवेज म्यू एम जी। नो नॉट एट ऑल। देखो फ्रिक्शनल फोर्स तो के एम ए है, इट डिपेंड्स ऑन द एक्सेलरेशन, इट इज नॉट ऑलवेज म्यू एम जी। ये तो मैक्सिमम है, this is the required friction, this is the friction at any instant, this is the maximum, so that statement is incorrect। तो C क्या है? इनकरेक्ट है। तो मुझे क्या दिख रहा है? कौन कौन से C क्या है? इनकरेक्ट है, मतलब मुझे कौन कौन सा सही आता हुआ नजर आ रहा है? बी और डी। तो बी और डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है ना। और ए ऑप्शन अगर आप ध्यान से देखें तो ए ऑप्शन गलत है ना। तो बी और डी सही है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।